पेशावर ज़ल्मी ने जी अपना दूसरा पीएसएल टाइटल जीत लिया है और बाबजी द कैप्टन की जर्नी कंप्लीट हो गई है। 2021 में जी यूएई में टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था और ये दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स की वजह से बाबजी द कैप्टन और उसकी टीम सेमीफाइनल में बाहर होगी ऑस्ट्रेलिया के हाथों। फिर हुआ 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें एक दफा फिर दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स की वजह से फाइनल में हम इंग्लैंड से हार गए। आज वो दिन आ गया जिससे शिद्दत को इंतजार था तमाम बाबर आजम फैंस को। बाबजी द कैप्टन जिसने ट्रॉफी उठा ली है वो फाइनली हो गया। बाबर की कैप्टनसी में जी पहला प्रॉपर टाइटल आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी फैंस को जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। बाबर की परफॉर्मेंस पे तो मैं आऊँगा, और उससे पहले मैं एक और चीज़ एड्रेस करूँगा कि जी वो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं ना सोशल मीडिया पे बैठे हुए, जिन्होंने अपनी दुकान पूरी बाबर को गालम गलोच दे के चलाई है, आज तो वो खुशियों से पागल हो रहे होंगे क्योंकि पूरा पीएसएल उन्हें झूठे मुंह और कड़वे दिल से बाबर की तारीफें करनी पड़ी। बाबर ने उन्हें मौका नहीं दिया। आज क्योंकि बाबर पहली बॉल पे गोल्डन डक पे आउट हो गया है, तो आज सब ने फिर शुरू हो जाना है। अभी कमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, घंटे का किंग, और वो यूट्यूबर्स ने भी और ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने भी यही करना है कि घंटे का किंग, लिंग, जिम्बाबर। बात सारी की सारी ये है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को ना ऐसे लोगों की असलियत दिखाती है। आप लोग बेवकूफ़ों की तरह फिर भी चले जाते हो, नहीं यार अब वो फला बंदा फाइनली बाबर की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फेयर है और बाबर का क्रिटिसिज्म वो सही करता था। सारे के सारे मुनाफिक हैं ये, ठीक है। कड़वे दिल से और बड़ी मुश्किल से बाबर की तारीफें करते रहे और आज देखना ऐसी बाबर की बुराई करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बाबर का ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, बाबर का मैं बिल्कुल सपोर्टर हूँ। बाबर का क्रिटिसिज्म आज बनता है और मैं वो क्रिटिसिज्म उसे दूंगा, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को की बेसिस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा टूर्नामेंट एक बंदे ने परफॉर्म किया। पूरा टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर है अगला, फाइनल में नहीं चला। बड़ी ओकेजन थी फाइनल, गोल्डन डक हुआ, बिल्कुल अफसोसनाक बात है, और हुआ भी अपनी गलती की वजह से। तो थोड़ा बहुत जो बाबर ने चोक किया मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। एंड अगेन डे वन से मैंने बात की यार मैं किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूंगा, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो मुझे नजर है उसको नहीं पॉइंट आउट करूंगा बिकॉज ऑफ बाबर, ये आप लोगों की गलत फहमी है। पहली गलती जी बाबर की, मैं जो बाबर ने चोक किया, इफ्तिखार अहमद चाचे को जी इसने ओवर दिया, ठीक है। चाचे को पहले ओवर में पड़ी मार, दूसरे एंड से वो नया लड़का आया मोहम्मद बासित, लेफ्टी जो है, इतनी अच्छी वो बॉलिंग करा रहा है। उसका पहला ओवर जब निकला आपको पिच ने दिखा दिए कि जानी इस पिच पे फास्ट बॉलर्स की गेम है। बाबर ने जो दूसरा ओवर इफ्तिखार अहमद को दिया वो मेरे हिसाब से बहुत स्टूपिड डिसीजन था। अडेप्ट करना चाहिए आपको सिचुएशन के लिहाज से। वसीम अकरम ने भी कमेंट्री में यही बात की कि भाई तुमने देख लिया पिछले ओवर में बासित को कितना परचेज मिल रहा है इस बॉल पे, तुम्हारे पास इस वक्त दुनियाई क्रिकेट का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स है इन द शेप ऑफ नाइद राना। टुडे नाइद राना वाज एक्सेप्शनल अगेन, 2 विकेट्स लिए, कोई 22-24 रन दिए। मेरे हिसाब से ये तीसरा ओवर नाइद राना को कराना चाहिए था, इफ्तिखार अहमद को नहीं, ठीक है। नाइद राना का जब इंट्रोडक्शन हुआ है पहले ओवर में 12 रन पड़े, एक दफा फील्ड खुली है, नाइद राना छा गए। नाइद राना के साथ जो प्लेयर ऑफ द मैच है, जिसने बैट और बॉल दोनों की वजह से अकेला लड़ता रहा हैदराबाद के खिलाफ, एरन हार्डी ने गेम जितनी की है वो भी हमने देखा है, लेकिन उस सब पे हम आते हैं बाद में। पहली तो मुझे सबसे बड़ी गलती लगी बाबर की ये। दूसरा, अब इसको आप या तो कह सकते हो पुअर प्लानिंग, या आप इसे कह सकते हो स्पार्क ऑफ जीनियस। बाबर ने एक ओवर स्पिन का बचा लिया था, जो या तो चाचे ने करना था या तो वो ओवर माइकल ब्रेसवेल ने करना था, ठीक है। अच्छा यूजेज है, आई गेट इट, ही इज गोइंग फॉर द किल, कि मतलब उसने वो ओवर बचाया हुआ कि यार एक दफा साइम आउट हो गया ना, क्योंकि साइम खड़ा हुआ है। साइम भाई भी, शेन वॉर्न के अबू साइम अयूब भाई ने भी आज पता नहीं कोई 150,000 साल बाद कोई अपनी 50 मार दी है, लेकिन अगेन उन पे हम आते हैं। अगर तो साइम आउट ना होता, ठीक है, और बाबर फोर्स हो जाता अपने ये सारे पेसेस यूज करने पे और आखिरी ओवर देना पड़ता है ऐसे ब्रेसवेल को या चाचे को, तो आखिरी ओवर में बहुत मार पड़नी थी। गैम्बल था, बिल्कुल था, पेड ऑफ, फिट है, बट अगर पे ऑफ नहीं करता तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे हिसाब से वही है कि अब ये अगेन आई कांट रियली डिसाइड कि ये जीनियस है या ये गंदी प्लानिंग है। आप लोग मुझे बता दो कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये स्पार्क ऑफ जीनियस था या पुअर प्लानिंग थी। तीसरा, बाबर जी गोल्डन डक पे आउट हुआ है।
मसला मेरा इस बात से नहीं है कि बाबर गोल्डन डक पे आउट हुआ है, ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। मसला मेरा इस बात से नहीं है कि बाबर ने परफॉर्म नहीं किया फाइनल में, जीरो इश्यूज विद दिस। मसला मेरा इस बात से है यार, पूरा पीएसएल ना, हम जो कह रहे हैं कि जी पुराना स्टांस आ गया है, बाबर कॉन्फिडेंट लग रहा है, आधा इंटरनेट आवाजें लगा रहा है कि जी ओहो ओल्ड बाबर इज बैक, ओल्ड बाबर इज बैक, आधा इंटरनेट आवाजें लगा रहा है जी बाबर 2.0 है ये। जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ है ना, वो बॉल ये टाइम नहीं करने गया, उस बॉल को ये स्मैश करने गया। वही सारी गलतियां जो ये कर रहा था, माइक हसन की वजह से स्ट्राइक रेट का जो रोला था, वही सारी गलतियां जो बिग बैश लीग में करता रहे, वही सारी गलतियां जो इसने इस पीएसएल में आके ठीक की हैं। अब अगेन प्रेशर ऑफ द सिचुएशन अगर बाबर पे चढ़ गया, कोई अंडरस्टैंडेबल सी बात है यार, इंसान है ना बाबर भी, ठीक है, लेकिन बड़ी गेम में प्रेशर सिचुएशन में जो बंदा खड़ा होता है ना, वो कहलाता है किंग। इसलिए जब इससे ये बाबर रिजुविनेट हुआ है, मैंने एक ही बात की है कि मैं और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे बाबर को बादशाह कहेंगे, किंग नहीं कहेंगे, क्योंकि किंग कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को है, वो है किंग कोहली। हर प्रेशर सिचुएशन में वो मर्द का बच्चा खड़ा होता है। एंड अगेन आप लोग ऑब्जर्व करना, बाबर के आउट होने के बाद भी अगर आपने देखो, वो उसी शॉट को नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा था, और वो जितनी भी शैडो बैटिंग कर रहा था, जितनी देर में वो बाहर जा रहा था, वो उसको टाइम कर रहा था। यही शॉट अगर बॉल बेशक निप हुई है, बाबर अगर टाइम करने जाता ना, उसकी बॉडी उसके साथ जाती, उसका फुटवर्क उसके साथ जाता, बैलेंस में रहता, तो ये आराम से उसका शोल्डर ये शॉट मार देता, चाहे स्विंग हुई है या नहीं। लेकिन क्योंकि बाबर इसको स्मैश करने गए, उसके पैर वहीं पे फंसे रहे, उसका शोल्डर खुल गया है और बॉल हुई है एज। ये प्रॉब्लम है मेरा। अगेन कोई मसला नहीं है ब्रो, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बाबर इज द चैंपियन, बाबर वॉज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस पीएसएल, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में बाबर आजम यू हैव टू स्टेप अप मेरी जान। ये अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आपके पैर ही नहीं हिलेंगे तो ये मसला होगा। ये अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, और आपके पैर नहीं हिलेंगे, आप प्रेशर में आ जाओगे, तो मसला होगा। क्योंकि आपसे अच्छा प्लेयर नहीं है हमारे पास, आपसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। एंड अगेन वही है कि इतना हार्श मैं फिर भी इसके साथ क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट एक बंदा करता है यार। जो मुझे थोड़ा बहुत नजर आया पंगा, मैंने बोल दिया। अब अगर आपने ब्लाइंडली इस बात को सपोर्ट करना है, वो नहीं 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 नहीं, तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आपने मुझे कहना है कि भाई ओए ओए हो तुम बाबर को डिफेंड कर रहे हो, तब भी आपकी मर्जी है। मेरा ये ओपिनियन है, ना आपके कमेंट से वो बदलना है, ना आपके ओपिनियन से वो बदलना है, ठीक है जी। नाउ ये ज़ल्मी गई जीत। एरन हार्डी जी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, कुछ 4 विकेट्स लिए अगले ने बॉलिंग में, और क्या 50 मारी अगले ने। कल अगर आपको याद हो, मैंने प्रीव्यू में एक बात कही थी कि देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों का स्टैक्ड है, हैदराबाद का भी और ज़ल्मी का भी। डिफरेंस कहां पे आएगा? ज़ल्मी के पास एक मजेस्टिक स्पिनर है जिसका नाम है सुफियान मुकीम, हैदराबाद के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, और वो आज आपको नजर आ गया डिफरेंस। सुफियान मुकीम ने आते साथ अपने पहले ओवर में महेंद्र सिंह उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू किया है, एक खूबसूरत बॉल, ठीक जहां पे हैदराबाद के पेसर्स ने सारा प्रेशर बना दिया था, उनका स्पिन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाया। हसन खान बहुत अच्छा प्लेयर है, हसन खान, हसान खान, वटेवर, लेकिन वो स्पिनर इतना कोई वर्ल्ड क्लास है नहीं। पूरी दुनिया में वो T20 लीग्स खेलता है, बट अगेन इतना वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, ना ही वो इस लेवल पे बॉलिंग करा रहा है जिस लेवल पे सुफियान मुकीम करा रहा है। तो मैंने ये आपको कल कहा था, और देखो आज ये साबित हो गया। और फिर आप लोग कहते हो तुम तो एक्टर हो, तुम्हारा क्या काम है क्रिकेट पे बात करना? जब गेम की सेंस हो ना, गेम अवेयरनेस हो, तो आप कर सकते हो बात, ठीक है। जब आपकी पहली मोहब्बत क्रिकेट हो ना, और जब आप डोमेस्टिक लेवल तक क्रिकेट खेले हो, तो आप कर सकते हो क्रिकेट पे बात। अल्हम्दुलिल्लाह डोमेस्टिक लेवल पे मैं क्रिकेट खेला हूँ, मेरी पहली मोहब्बत थी। क्रिकेट मैंने क्यों छोड़ी वो तो एक अलग दास्तान है, वो हम किसी और वीडियो में, या कभी अपनी मेरी कोई ऑटोबायोग्राफी बनी तो उस पर कर लेंगे, मे बी विशफुल थिंकिंग, लेकिन यही सच है। मुझे लगता है कि यार देखो ज़ल्मी ने तो मैच जीता, लेकिन हैदराबाद ने ये मैच हारा, क्योंकि इतनी ब्रेनलेस और इतनी स्टूपिड डिसीजन मेकिंग मैंने कभी नहीं देखी। एंड अगेन वही बात होगी जो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं ना, कि प्रेशर गेट्स द बेटर ऑफ यू। अब आप डिसीजन मेकिंग देखो, सुफियान मुकीम ने उस्मान को आउट कर दिया है, उसी ओवर में इरफान खान न्याजी रन आउट हो गया है। इरफान खान न्याजी एक एक्सपीरियंस लड़का है, कितने सालों से पीएसएल खेल रहा है, पाकिस्तान टीम के लिए उसने कितना खेला है। इतनी पुअर रनिंग, इतनी पुअर कॉल,
उसके बाद कुसाल पेरेरा देखो, वो भी आके रन आउट हुआ है। अगेन इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग। आपका नाहिद राणा के ओवर में जो सुफियान मुकीम का ओवर खत्म हुआ है, अगला ओवर शुरू है नाहिद राणा, मैक्सवेल का गोल्डन डक हुआ है। अब ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, ही वॉज इंजर्ड, इस वजह से उसका वही था कि यार जाके मारूंगा, लग गई तो लग गई, नहीं तो आउट। लेकिन मैक्सवेल की तरफ से भी स्टूपिड डिसीजन मेकिंग। बॉय तू नहीं भाग सकता, अंडरस्टैंडेबल, तुझे लगी हुई है अंडरस्टैंडेबल, लेकिन 2-3 बॉल्स तो ले लेना। तेरी फॉर्म नहीं लगी हुई पिछले 12-15 महीने से। एक इक्का दुक्का इनिंग्स तेरी लगी है, पीएसएल में भी तेरी एक इनिंग्स लगी है। यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, तेरी टीम कर रही है मेरी मिनी कलैप्स, जानी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खड़ा होना। तू आते साथ इतना ब्लाइंड स्लॉग यार। वर्ल्ड कप फाइनल्स खेला हुआ तू बॉय, ये तो पीएसएल का फाइनल है। आईपीएल फाइनल्स खेला हुआ तू बॉय। पुअर स्टूपिड डिसीजन मेकिंग। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी हसन खान की। भाई ये सारे आउट हो गए, ऊपर नीचे 2 रन आउट भी हो गए, ठीक है, इरफान खान न्याजी भी रन आउट हो गया, कुसाल पेरेरा भी रन आउट हो गया। तू आया, तेरी टीम के पास अभी भी 10 ओवर पड़े हुए हैं, तू जानी पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट खेल रहा है, तू पाकिस्तान का फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन है, तू आके ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहा है मेरी जान। एक बंदा पिच पे खड़ा हुआ है साइम अयूब, उसका साथ तो दे, 3-4 ओवर जरा स्ट्राइक तो रोटेट कर, थोड़ा मोमेंटम तो अपनी तरफ वापस लाओ ना, कि जो नॉन स्टॉप विकेट गिरी जा रही है। भाई 71 फॉर 2 था इन द 7th ओवर, पावर प्ले में देवर 69 फॉर 2, बेहतरीन स्टार्ट मिल गया था इन्हें। उसके बाद इतना बड़ा कोलैप्स, क्लब क्रिकेट लेवल का ये क्रिकेट खेली है लोगों ने। अब हसन खान अगर उधर ना साइम के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करता, 3-4 ओवर में रना बॉल खेलता, या 5 रन पर ओवर खेलता, या बीच में एक आध कोई बाउंड्री निकल जाती, 3-4 ओवर ये करता ना, प्रेशर आता जल्मी पे, बाबर सोचता कि यार ये दोनों तो खड़े हो गए, अब मैंने अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, क्या मैं खेल के लिए जाऊं या मैं अभी अपने बॉलर्स बचा लूं। थोड़ा उसको सोच में तो डालो, आके तुम ब्लाइंड स्लॉगिंग शुरू कर रहे हो। शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब भाई ने जी वही जो मैंने शुरू में कहा है, 1500 साल बाद कोई अच्छी इनिंग्स खेल दी है भाई ने, और आज अच्छी बैटिंग की है विदाउट अ डाउट। मुश्किल सिचुएशन में इर्द गिर्द उसके विकेट्स गिर रही हैं, उसके बाद भी अपना कंपोजर रखना, उसके बाद भी टेल के साथ इतनी बैटिंग करना, 50 क्रॉस करना, टीम का टारगेट ये जो पहुंचा है यहाँ तक, ABC की वजह से पहुंचा है, ऑब्वियसली वुड हैव वांटेड मोर। एंड में जिस शॉट पे ये आउट हुआ है, नो लुक शॉट यार, इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आती बॉय, 8 आउट है तेरी टीम के, तू नो लुक पे जा रहा है। अगर लुक तूने की है मुझे तो नजर नहीं है, क्योंकि सर तो तेरा यहीं पर है और शॉट तूने यहीं से फेर दिया। अब वो तेरा सर उठा ही नहीं है, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन देखते हुए रिप्ले में मुझे यही लगा कि तू नो लुक खेल रहा है यार। ये कोई सिचुएशन है नो लुक खेलने वाली? सही है तेरा ट्रेडमार्क है, लेकिन सिचुएशन भी तो देखना गेम की। जल्मी के लिए एरन हार्डी की तो हमने कर दी तारीफें, जल्मी के लिए हमने नाहिद राणा की कर दी तारीफें, जल्मी के लिए हमने सुफियान मुकीम की भी कर दी तारीफें, लेकिन जल्मी के लिए जी आज अब्दुल समद ने जो इनिंग्स खेली है, दैट वाज एक्सेप्शनल। यंग टैलेंट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट। मुझे ऑनेस्टली अगर मैं सच्ची बात करूं, मैं झूठ बोलूंगा, अरे नहीं नहीं मुझे तो यकीन था समद कर लेगा, समद बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था समद पे, क्योंकि समद का माइंडसेट भी अजीब है। मुझे लगता है कभी कभी गेम को अवेयरनेस नहीं समझता, गेम को अंडरस्टैंड नहीं करता, अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। वही मसला जो AB डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स पे है, लेकिन उन पर मैं आता हूँ अगली बारी में। अभी हम अब्दुल समद की बात कर रहे हैं, क्योंकि 48 की एक शानदार इनिंग्स खेली अब्दुल समद ने। ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक छोटा सा मिनी कलैप्स हो गया, जहां पे बाबर भी आउट हो गया, जहां पे कुसाल मेंडेस भी आउट हो गया है, जो कि एक वॉल दीवारें बनी हुई थी पेशावर जल्मी के लिए, एरन हार्डी अकेला खड़ा हुआ है। उस एरन हार्डी को इसने सपोर्ट दी है, इसने पार्टनरशिप बिल्ड की है, ठीक है, अपनी टीम को गाइड किया है, अननेसेसरी शॉट्स नहीं खेली, जो शॉट खेली है मेरिट पे खेली है, जहां मौका मिला वहां मारने गया। ये मैच्योरिटी ना बहुत जरूरत है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, और ये मैच्योरिटी अब्दुल समद में मुझे इससे पहले नजर नहीं आई। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सिचुएशन, बड़ी इक्वेशन, पीएसएल का फाइनल, ट्रॉफी ऑन द लाइन, उस इक्वेशन में आके तुमने इतनी सेंसिबल और अच्छी और मैच्योर इनिंग्स खेली है ना, तो आज तुम्हारी तारीफ बनती है अब्दुल समद, वेल डन। और अब बात करेंगे हम AB डिविलियर्स के अब्बू की।
भाई मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में भी, प्रीव्यू में भी, कि हारिस से वैसे तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, और अगर हो भी गया तो 20, 30 या बहुत हद हुई तो 40 रन से ज्यादा का प्लेयर नहीं है मोहम्मद हारिस। इतना लो टोटल है यार। पहली बॉल पे तूने चौका मार दिया, दूसरी बॉल पे तूने 2 रन ले लिए, तो 2 बॉल पे 6 रन हो गए हैं। गेम से आप ऑलरेडी आगे चले गए हो। इतनी पॉइंटलेस और इतनी स्टूपिड शॉट मारने की कोई तुक बनती है? हारिस और गली मोहल्ले के क्रिकेटर्स में कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, सिर्फ वो गली मोहल्ले में खेल रहे हैं और हारिस इधर आके कभी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, कभी यहां के लिए खेल रहा है। उस दिन जी एक स्टैट दिखा रहे थे कि जी पीएसएल की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है जी मोहम्मद हारिस का लोकल प्लेयर्स में, और मैं हंस हंस पुट्ठा हो गया क्योंकि आज उसने आपको प्रूफ दिखा दिया उसका इतना हाई स्ट्राइक रेट क्यों है। जब आप 3 बॉल्स पे 6 रन कर रहे हो, जब आप 5 बॉल्स पे 10 या 11 रन कर रहे हो, ठीक है, या आप 10 से 12 बॉल्स पे 20 रन करके आउट हो रहे हो, तो आपका स्ट्राइक रेट इतना हाई होगा ना। एवरेज भी तो देखो उसकी, कन्वर्जन भी तो देखो उसकी, फिर बात करो। लेकिन नहीं, अब्बू बनाए हुए सबने नहीं जी हारिस को टीम में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हारिस को टीम में? कोई फर्क नहीं है हारिस जैसे प्लेयर में और ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर में। या आप लोगों का पता नहीं भूल है जो आप लोगों को लगता है कि जी हारिस बहुत बड़ा प्लेयर है। हारिस सिर्फ उसे फड़ियां मार सकता है, वो करता रहता है। जिस दिन इसकी सेंचुरी भी होगी ना, उस दिन भी सबको पता होगा कि भाई टुल्ले मार के आउट हुए या तुक्का लग गया। जो इसने किया अभी उसकी सेंचुरी अगर मुझे जो अच्छी तरह याद है, वो मुझे तो उस सेंचुरी में भी लग रहा था अच्छा ये तो तुक्का ही है, ये फ्लूक है, नहीं कर पाएगा दोबारा। कब सीखेगा हारिस इतने साल पीएसएल खेलने के बाद भी, पाकिस्तान टीम से खेलने के बाद भी, इतने अरसे बाद भी अगर हारिस की गेम में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर इट इज टाइम के वी मूव ऑन फ्रॉम हारिस ना। हारिस को बस लीग्स में खिलाओ। हारिस को इस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए कि जी नेशनल टीम में क्या मोहम्मद हारिस को होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मोहम्मद हारिस को। अगर नेशनल टीम में मोहम्मद हारिस को होना चाहिए तो फिर नेशनल टीम में मोहम्मद रिजवान को भी होना चाहिए। तो फिर नेशनल टीम में ये रॉ के एजेंट हरीश रावत, हारिस रऊफ को भी होना चाहिए। फिर नेशनल टीम में दामाद खान को भी होना चाहिए। फिर ऐसे लड़के खिलाएं आप जो कि बिल्कुल हक ही, जो डिजर्व ही नहीं करते इस टीम में होना। लेकिन वो सब तो चाहिए हैं, वो तो बाहर नहीं होते। हारिस भाई बाहर हो गए। सिंसियरली होप, आई डू सिंसियरली होप कि ये बाकी शहजादे भी बाहर हो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर नहीं है। आपको दिखा रहे हैं लड़के पीएसएल में, जो यंग लड़कों जिनको मौका मिल रहा है, हमारा फ्यूचर ये है। उनैन शाह आपको दिखा रहे कि हमारी पाकिस्तान टीम का फ्यूचर वो है। अली रजा आपको दिखा रहे कि हमारी पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का फ्यूचर वो है। मोहम्मद अली की उम्र हो गई है, लेकिन मोहम्मद अली आपको दिखा रहे कि वो है आपकी पाकिस्तान टीम को गोइंग फॉरवर्ड। खुरम शहजाद बेचारे को इतने मैचेस नहीं मिले, वरना खुरम शहजाद भी जिस लाइन लेंथ पे और कंट्रोल से बॉलिंग करता है, खुरम शहजाद है गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लेयर। बट वही है, आप लोगों ने कहा मानना है। आप लोगों ने तो ये कहने का, ओहो शादाब इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, इतनी अच्छी इकोनॉमी। वो शादाब भी वही है ना, ये वही शादाब है ना जो फुल टॉसे मारता है, या फुल टॉस मारता है आधी पिच पे बॉलिंग करता है। ये वही शाहीन है ना जो इधर पीएसएल में तो इतनी पेस और इतनी अच्छे कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल में इसकी बॉल 128 129 से ऊपर नहीं जाती है। वही है ना शाहीन। हरीश रावत पे तो मैंने इतनी बात कर ली है कि वहां पे इसका जिक्र करना तो इज पॉइंटलेस। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए इस पीएसएल में, और आई सिंसियरली होप कि अब ना हम बेहतर डिसीजंस लें। ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड हमारी है जी टेस्ट सीरीज। आधे से ज्यादा टेस्ट टीम हमारी उधर पहुंच गई है बांग्लादेश में। कल ये पीएसएल जो बॉयज खेल रहे हैं टेस्ट टीम का हिस्सा है, वो भी पहुंच जाएंगे बांग्लादेश जाके। सरफराज अहमद पहली सीरीज होनी है, क्या सिलेक्शन होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जेन्युइनली मुझे अफसोस होगा अगर ये जैक कैलिस के अबू शाहीन शाह अफरीदी को कोई टेस्ट मैच मिला। शाहीन शाह अफरीदी का अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने अगर खिलाना है तो आप T20 फॉर्मेट में खिलाया करें। अव्वल तो मेरे हिसाब से उसमें भी नहीं होना चाहिए ऐसे। जितनी मर्जी आप बातें बोल रहे हैं, ओहो शाहीन जब आया था वो ऐसा था तो वैसा था तो ये करता। कितने प्लेयर्स दुनिया में आए हैं, आते साथ उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, उसके बाद क्या किया? दुनियाई क्रिकेट उठा के देख लें, लोग अपनी पहली सीरीज में सेंचुरियां मार रहे हैं, डेब्यू पे सेंचुरियां मार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बाहर हो गए। दैट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ठीक है, वन हिट वंडर तो आप फिर भी बन जाते हो। अब शाहीन आखिरी दफा कब अच्छी बॉलिंग करा रहा था? शाहीन इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ तब अच्छी बॉलिंग कराता है
जब इसको इसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से 2-3 मैचेस बाहर बिठाया जाता है, फिर उसको लगती है आके एक मैच में अच्छी बॉलिंग कराता है, दूसरे मैच में फिर पेच कर देता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि शाहीन खेले टेस्ट मैच। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद बेहतरीन बॉलर्स हैं, बाकी बांग्लादेश है, स्पिनिंग ट्रैक्स ज्यादा होंगे चांसेस उसके, वो होने चाहिए। बट खैर वो तो एक अलग वीडियो ऑल टुगेदर है। ऑल इन ऑल जी, दिल से खुशी है हमें कि हमारा अबूबजी फाइनली ट्रॉफी उठा गया है। जो क्रिटिसिज्म था बाबर का, जो मुझे लगा मैंने किया, आपको अगर बुरा लगे तो ये अब आपका मसला है। रैशनल और फेयर बात किया करें, बायसनेस नहीं किया करें। दूसरा अफसोस हुआ यार मार्नस लबुशैन के लिए और हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि इस मैच को भी उन्होंने फंसा लिया था, बहुत पॉइंट तक उन्होंने फंसाया हुआ था। एंड में फिर वो ब्रिलियंस थी एरन हार्डी की और अब्दुल समद की, जो पेशावर ज़ल्मी को अक्रॉस द लाइन लेगी। बट अपने पहले सीजन में आके पहले 4 मैचेस हारने के बावजूद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, फाइनल तक पहुंचना, कूडोस टू हैदराबाद। ठीक है, अगले साल होपफुली दे विल डू बेटर, होपफुली दे कैन विन द टाइटल, बट फॉर नाउ यस बब्जी द ट्रॉफी लिफ्टिंग कैप्टन। तो यही है आज की वीडियो यार। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।